हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा सामान जो कि पूरा फैला हुआ है। तो इसके पीछे एक रीज़न है जो कि अभी आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। तो एक्चुअली मैं ट्रैवल करने वाली हूँ और कहाँ ट्रैवल करने वाली हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ट्रैवल करने से पहले हमने जाके बूस्टर डोज ले लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। सो फाइनली ये काम भी कंप्लीट हुआ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वो दिन फाइनली आ गया जब मैं जा रही हूँ इंडिया, अपने घर, अपने मम्मी पापा से मिलने, अपने घर, अपने मायके। हाफ एन आवर में मैं निकलने वाली हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी हूँ क्योंकि इतने दिन बाद जा रही हूँ। और नर्वस मैं एक्चुअली इसलिए हूँ क्योंकि अकेले ट्रैवल करने वाली हूँ। बट अभी मैं तैयार नहीं हुई हूँ। मैं आपको पहले लगेज है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 बैग, 2 बैग एंड दिस इज केबिन बैग। मेरे फ्रेंड ने पैक करके मुझे दाबेली दी है। हे गाइस, सो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी और मेरा जो भी सारा सामान है वो आप देख सकते हैं वहाँ पे रखा हुआ है। अभी बज चुके हैं 8 और अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि लेट हो जाएगा वरना। चलें। And will you miss me? Yes. How much? A lot. I don't think so, but ठीक है, मान लेते हैं। मेरे लिए कोई सॉन्ग जो आप डेडिकेट करना चाहते हो मुझे। पापुल की दवाई लेती जा। नहीं, ये तो मम्मी पापा लोगों के लिए होता है। पति के लिए कौन सा गाना होना चाहिए? जीने के 4 दिन। लॉल। कोई अच्छा गाना जो मेरी याद में आपको याद आएगी। उस दिन मैं कौन सा गाना गा रहा था? एक मुझे क्या पता, मतलब मैं भूल गई। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। ठीक है। मैं जो भी सारी अपडेट्स है वो मैं देती रहूँगी आप लोगों को थ्रू दिस वीडियो। और ये मेरी सेकंड जर्नी है जो मैं अकेले करने जा रही हूँ, लेकिन स्टिल मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है लगेज का है, वो थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा ही वेट हो गया है। बट देखते हैं वहाँ पे कुछ हुआ प्रॉब्लम तो निकालना पड़ेगा। बट स्टिल चलो। मेरी नेक पिलो, ये ब्लैंकेट फ्लाइट पे नहीं मिलेगी, ये जैकेट, मेरा वॉलेट और ये मेरा पर्स एंड लैपटॉप बैग पति के पीछे। चलो सुपर रेडी। उसमें वो रेड कलर का रिबन बंधा है ना, इसमें भी रेड है। ठीक है, पहचानने के लिए। सारा सामान जितना भी लगेज था वो सब गाड़ी में रख गया है और अब फाइनली जर्नी बिगिंस। हाँ, अब इसमें क्या वो करें? कौन सा? अच्छा, हम लोग जाओ जाओ जाओ। अभी मैं आ चुकी हूँ। ये है गेट नंबर और ये है मेरा सारा सामान। और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि बैगेज में से काफ़ी सामान इधर से उधर करना पड़ा था। और अभी मैं स्लो बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मिलते हैं बाद में। इसमें आ चुकी हूँ LAX एयरपोर्ट और जितना भी सिक्योरिटी चेक, बैगेज चेक सब कुछ हो चुका है फाइनली। एंड अब मैं यहाँ पे आके बैठी हुई हूँ। वैसे ज़्यादा देर बैठने का टाइम नहीं मिला क्योंकि आधे घंटे ही बचे थे बोर्डिंग के लिए। सो मैं अकेले फाइनली प्लेन में आके बैठ चुकी हूँ। एंड अब एक्चुअली ये होता है ना कि जब आप अकेले ट्रैवल करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं कि क्या होगा। मेरे साथ होता है। और तो वेलकम स्नैक्स में एक प्रोटीन बार मिला एंड यहाँ से 5 आवर्स का डिस्टेंस कवर करके अभी मैं आ चुकी हूँ न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे। एंड यहाँ पे भी मैंने फाइनली सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। सुबह 8 बजे के आसपास मेरी फ़्लाइट पहुँची थी न्यूयॉर्क और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं फ़्रेश वगैरह सब हो गई थी। और क्योंकि लेओवर का जो टाइम था वो 3 आवर्स का था तो ईज़िली हो गया सब कुछ फाइनली।
एंड जो मेरी इंडिया आने की फ़्लाइट थी वो एयर इंडिया थी। सो यहाँ पे अभी मैं जा रही हूँ, और ये सबसे अच्छी बात थी कि सारे जितने भी लोग थे, जितने भी ट्रैवल कर रहे थे, उन सबको एक एक शील्ड मास्क मिला था। भले वो लगाए ना लगाए, उनके ऊपर था, बट उनको सबको एक शील्ड मास्क मिला था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। सो अभी यहाँ पे फाइनली बोर्डिंग हो गई है, सब कुछ अपना मैं भी सेटल डाउन कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारे आइटम्स थे जिनको मुझे अकेले मैनेज करना था। एंड अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैं बैठ चुकी हूँ, और जो मेरी फ़्लाइट थी वो इंडिया डायरेक्ट, न्यूयॉर्क टू इंडिया डायरेक्ट थी। इसमें बीच में कहीं भी कनेक्टिंग नहीं था। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मैं 3 इयर्स के बाद इंडिया आ रही हूँ यहाँ। तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक्चुअली नोटिस करना था कि मैं क्या क्या चेंजेस फ़ील कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम अपोजिट माहौल रहता है ना, जैसे आप यूएस में रह रहे हो, एकदम क्लीन सिटी, बिग, बहुत सारी स्पेस, और नो ट्रैफिक और नो हॉन्किंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि मैं वहाँ जाके मुझे फ़ील करना था, क्योंकि 3 साल में मैं बहुत कुछ मिस कर रही थी। करीब हाफ एन आवर्स के बाद जो है सबको मिला एक वेलकम ड्रिंक, जिसमें आप जूस या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर ओनली वाटर सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में स्नैक्स के तौर पे एक पीनट का पैकेट मिला, तो वो हम सब ने खाया अच्छे से। एंड फिर थोड़ी देर बाद, अप्रॉक्स 1 घंटे बाद, फिर हम लोगों को लंच का टाइम हो गया था, तो लंच मिला, क्योंकि फ़्लाइट की जो बोर्डिंग थी वो 11 बजे थी। सो उसके बाद सब कुछ कंप्लीट करते करते 12 बज गए, एंड फिर स्नैक्स के बाद हम लोगों को डायरेक्ट लंच मिल गया। और लंच में मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे कर्ड है, सेवई है, वाटर है, ब्रेड है, बटर और क्रीमर था, और मेन कोर्स में पनीर, राइस और वेज की कोई सब्जी थी, मुझे ध्यान नहीं है। मुझे मेन कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने सिर्फ बन और बटर खाया, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा भूख लगने लग गई थी। सो मैं फिर फाइनली अपना जो पूरा मील था वो मैंने कंप्लीट कर लिया, और आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा खाना फिनिश हो चुका है। बट मैंने सेवई नहीं खाई, क्योंकि मुझे सेवई कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। मे बी मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था फ़्लाइट में, बिकॉज़ बहुत स्पेस बहुत कम थी, और थोड़ा सा मुझे सफोकेशन टाइप का फ़ील हो रहा था। बट स्टिल मैंने कंट्रोल किया। और एक्चुअली फ़्लाइट में ये होता है ना, प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं विंडो सीट के भी, क्योंकि जैसे अगर आपको वॉशरूम जाना हो या आपको थोड़ा अनईज़ी फ़ील हो रहा हो, तो आप को निकलने के लिए 2 लोगों को बोलना पड़ता है। फ़ायदा ये है कि आप अपना जितना भी बैग और जितना भी पर्स, हैंड बैग, सब कुछ आप अपना साइड, बहुत अच्छे से सामान जो है वो एडजस्ट हो जाता है। एंड इसके बाद फिर हम लोगों को मिला था ये स्नैक्स का पूरा जिप लॉक था, जिसमें बहुत सारे स्नैक्स थे, लाइक जूस था, मिक्सचर, बिस्किट, चिप्स, और 2-3 टाइप के बिस्किट्स थे, नट्स थे। मैंने खा लिया, क्योंकि भूख लग जाती है एक्चुअली ट्रैवल करते करते। अगर आपको खाते पीते अगर आप लोग ट्रैवल करें तो सही रहता है। सो इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, रात हो जाती है, पता नहीं चलता दिन कब आ रहा है, रात कब आ रही है। सो डिनर का टाइम आ गया, तो डिनर में मैंने सेलेक्ट किया था वेज बिरयानी। तो मुझे ये वेज बिरयानी मिली है, शक्ल से नहीं लग रही है कि, सॉरी, मैंने वेज बिरयानी नहीं, मैंने चिकन बिरयानी सेलेक्ट किया था। तो ये चिकन बिरयानी है, बट शक्ल पे मच जाएगा, क्योंकि शक्ल से बिल्कुल भी नहीं लग रही कि ये चिकन बिरयानी है। एंड इसके साथ दाल मिली थी, आई डोंट नो क्या कॉम्बिनेशन था दाल का चिकन बिरयानी के साथ, बट स्टिल मैंने खा लिया। और स्वीट डिश में मिला था कस्टर्ड, जो कि अच्छा था, मैंने कस्टर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया था। एंड बाकी सारे आइटम सेम थे, जो ब्रेड, बटर, दही, ये सारी चीज़ें सेम थी जो लंच के टाइम पे मिली थी। जस्ट मेन कोर्स जो था वो चेंज था, और स्वीट डिश चेंज थी। सो इसके बाद अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए, मैं सो जाऊँ, बट वही है ना कि प्लेन में सोना इज़ वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। अगर मैं अकेले ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे किसी भी ट्रैवल के टाइम पे नींद नहीं आती, बट अगर मैं किसी के साथ ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। मैं
मुझे ये रहता है कि चलो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं सो सकती हूँ, मुझे टेंशन नहीं रहती है। सो अभी यहाँ पे मैं सोने का ट्राई कर रही हूँ। टाइम टू टाइम वो लोग लाइट्स ऑन कर देते हैं, टाइम टू टाइम लाइट्स ऑफ कर देते हैं। सोने का टाइम हो जाता है तो वो लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। सो अभी बस थोड़ी देर में ही हम लोग दिल्ली पहुँचने वाले हैं। मैं अपने देश, अपने वतन पहुँचने वाली हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि लाओ जो सामने मॉनिटर लगा हुआ है उसको मैं देखूं। मैंने मूवीज़ सेलेक्ट किया और मूवीज़ में मैंने हिंदी की मूवी सेलेक्ट करी और सेलेक्ट में मैंने लेटेस्ट हिंदी मूवी सेलेक्ट करी। सो यू वोंट बिलीव क्या खुल के आया, और वो था, आप मूवीज़ देखिएगा, हाथी मेरे साथी लेटेस्ट मूवी, झूठा कहीं का। ये सब मूवीज़ लेटेस्ट कहाँ से हैं? ये एयर इंडिया वालों का थोड़ा अलग ही हिसाब है, लाइक मुझे समझ नहीं आया। बट जैसे तैसे मैंने टाइम अपना काट लिया और फिर मैं पहुंच गई फाइनली अपने देश।